के आर्थिक स्थिति देख के लाभ वो आरक्षण मिलना चाहिए। उन लोगों को उस श्रेणी से अलग करना चाहिए जो आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, और जिन लोगों को अब तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है उनको मिलना चाहिए। हायर कास्ट में जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको सरकार को सही तरीके से आरक्षण देना चाहिए। जिन लोगों को आरक्षण एक बार मिल चुका, जिनके पिताजी डीएम रह लिए, एसएसपी रह लिए, कमिश्नर रह लिए और बड़े अधिकारियों पर पदों पर रह लिए, जज रह लिए, उनके बच्चों को अब वो बच्चे सामान्य बच्चों की श्रेणी में गिने जाएं, क्योंकि उन्होंने सारी सुख सुविधाएं वो उच्च क्लास की प्राप्त कर ली। तो उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो आरक्षण अब दूसरे जो गरीब हैं उस जाति के, उनका मिलना चाहिए। जो उच्च पदों पर पहले पहुंच चुके हैं उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, और जो हमारे गरीब तबका के हैं वो उस पर लाइन में आएँ। का नाम शिव स्वरूप। ये बताइए, अब आरक्षण हटाने की मांग लोग कर रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पे, क्या मानते हैं आप, आरक्षण हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? किन लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, क्या राय आपकी? आरक्षण नहीं हटना चाहिए, क्योंकि आरक्षण हटने से जो गरीब तबके के लोग जो आज तक लाभ नहीं ले पाए वो तो फिर भी गरीबी में रह जाएंगे, और जो लोग लाभ लेकर उच्च पदों पर पहुंच गए तो उनका परिवार लगातार आरक्षण का लाभ लेता रहेगा। इसलिए आरक्षण तो नहीं हटना चाहिए, लेकिन उन लोगों को उस श्रेणी से अलग करना चाहिए जो आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, और जिन लोगों को अब तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है उनको मिलना चाहिए। आपका नाम? देवी सिंह। ये बताइए, जिस तरीके से छात्रों का धरना प्रदर्शन खत्म हो गया और उसके बाद सोशल मीडिया पर आरक्षण हटाओ का जो एक ट्रेंड चल रहा है, क्या मानते हैं आरक्षण हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? नहीं हटना चाहिए आरक्षण, लेकिन उन लोगों को मिलना चाहिए जिन्हें आरक्षण को लाभ नहीं मिला है अब तक, और आरक्षण स्थिति के हिसाब से, सामाजिक स्थिति या मतलब उनकी संपत्ति, इसके हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। तो लोग जो कह रहे हैं कि इसको आरक्षण हटाओ, क्या मानते हैं, इस पर भी क्या राय है? इस पर हमारी राय है कि आरक्षण नहीं हटना चाहिए। नहीं हटना चाहिए? नहीं हटना आर्थिक स्थिति देख के? आर्थिक स्थिति देख के लाभ वो आरक्षण मिलना चाहिए। नहीं, आरक्षण का मुद्दा, आरक्षण तो ख़त्म नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से सवर्ण लोग इसमें अपना आरक्षण ख़त्म करने के मुद्दा उठाते हैं, उस पर सरकार चाहे तो उसमें अमेंडमेंट संशोधन कर सकती है, उस पर संसद में बिल लाए, उसमें संशोधन कराए, लेकिन मुद्दा ख़त्म नहीं होना चाहिए। ना आरक्षण ख़त्म होना चाहिए। आरक्षण अगर ख़त्म हो जाए तो पूरे संविधान पे इसका प्रभाव पड़ेगा। आरक्षण का मुद्दा जो है वो आर्थिक स्थिति पर होना चाहिए। वैसे तो संविधान की जो व्यवस्थाएं पहले से लागू हैं, अगर उसको बदलने चलेंगे तो पूरी व्यवस्थाएं ही भंग हो जाएगी। देश की पूरी आरक्षण व्यवस्था तथा संवैधानिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था पूरी गड़बड़ा जाएगी। आरक्षण लागू करने के पीछे एक मोटिव था, एक उद्देश्य था कि समाज में व्याप्त आर्थिक सामाजिक जो विसंगतियां हैं उनको ख़त्म कर पाना। अभी ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है कि समाज में व्याप्त जो आर्थिक और सामाजिक विसंगतियां हैं वो दूर हो पाएँ। जो गरीब है अभी भी बहुत गरीब है, पिछड़े हुए लोग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, और जो हाई कास्ट है वो भी अभी काफ़ी ऊपर है। लेकिन ये भी है कि हाई कास्ट में भी निचले लोग हैं, जिन लोग अभी विसंगतियां दूर नहीं हो पाई हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं नहीं सोचता कि भी अभी आरक्षण ख़त्म करने का कोई मामला बनता है। हाँ, जो हायर कास्ट में जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको सरकार को सही तरीके से आरक्षण देना चाहिए। आजकल आरक्षण किसको मिल रहा है? आरक्षण मिल रहा है अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को और कुछ हद तक पिछड़ी जातियों को। तो हम तो ये कहेंगे, जिन लोगों को आरक्षण एक बार मिल चुका, जिनके पिताजी डीएम रह लिए, एसएसपी रह लिए, कमिश्नर रह लिए और बड़े अधिकारियों पर पदों पर रह लिए, जज रह लिए, उनके बच्चों को अब वो बच्चे सामान्य बच्चों की श्रेणी में गिने जाएं, क्योंकि उन्होंने सारी सुख सुविधाएं वो उच्च क्लास की प्राप्त कर ली। तो उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो आरक्षण अब दूसरे जो गरीब हैं उस जाति के, उनका मिलना चाहिए। अलावा इसके जो बैकवर्ड की नीति है, उस बैकवर्ड की नीति में, पिछड़ी जाति की नीति में जो पसमानदा समाज के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से भी पिछड़े हैं, उनको भी आरक्षण पूरी तरह से मिलना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष में, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सी स्थिति, दयनीय स्थिति शिक्षा की, रोजगार की, कारोबार की बनी हुई है, और वो स्थिति सिर्फ इसलिए है कि उन लोगों को, जो लोग एक बार आरक्षण मिल गया
उसके बेटे को मिल गया, बेटे के बेटे को मिल गया, तो वही उसका लाभ लेते रहे हैं। लेकिन जो लोग पिछड़ गए वो और पिछड़ते जा रहे हैं। आरक्षण में संशोधन जरूर होना चाहिए, और संशोधन भी आर्थिक आधार पर होना चाहिए। आर्थिक आधार पर होने में हमारे जो उसमें चाहे उच्च क्लास के लोग हों, ठाकुर, ब्राह्मण, पठान, सैयद, उच्च क्लास के लोग हों, उनको भी आरक्षण, अगर वो आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर है, उनको भी आरक्षण, उनका कोटा भी फिक्स होना चाहिए। लेकिन पिछड़े वर्ग के जितने लोग हैं, वो जो बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति है, उनका भी आरक्षण का मुद्दा जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी उसके आधार पर मिलना चाहिए। केरी सिंह लोधी। केरी सिंह जी, ये बताइए, जिस तरह से लोग आरक्षण हटाने की मांग कर रहे हैं, क्या मानते हैं आप, आरक्षण हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? किन लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए, क्या मानना है आपका? देखिए साहब, जो उच्च पदों पर पहले पहुंच चुके हैं उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, और जो हमारे गरीब तबका का आगे हैं वो उस पर लाने में आएँ, और जो आरक्षण ख़त्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो राजनीति है, राजनीतिक जो रोटियाँ सेक रहे हैं वो नहीं सेकनी चाहिए। भैया इन लोगों से हाजिर निवेदन है कि जनता को न उकसाएं। जो हमारे जो बच्चे हैं वो बरला रहे हैं, और आए दिन जो धरना प्रदर्शन, ये क्या है, हम लोग को बड़ी भारी परेशानी होती है। जहाँ जाते हैं वहाँ जो है जाम लग जाते हैं, बच्चे पढ़ने वाले भी परेशान होते हैं, वहाँ आने जाने में दिक्कत है। तो आप मानते हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए? खत्म नहीं होना चाहिए सर।